दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से हमने यूट्यूब का चैनल अभी रीस्टार्ट किया था अपने 1 साल बाद की गैप पे। और उसके बाद हमने लगभग इसमें 10 से 12 वीडियो डाली हैं और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं उसमें और व्यूअर्स भी काफ़ी हैं। लगभग 1 से 1.5 लाख व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने उसको देखा है और लाइक किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं या कौन सी अवेलेबल नहीं है। इसके साथ-साथ बहुत सारी वो भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। जैसे बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं। हमने आपको लास्ट टाइम क्या इससे पहले भी और वीडियो में हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया था। एक हमने आपको इसके साथ-साथ एड्रेस भी आपको दिया हुआ है, उसका ऑफ़िस का एड्रेस कि आप यहाँ पर आके सेल परचेज़ कर सकते हैं हमारे से। तो जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, उसपे एक तो व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके साथ-साथ वो लोग व्हाट्सएप कॉलिंग की कोशिश करते हैं और उसी नंबर पे कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों प्रोविज़न हमने उसपे से हटाए हुए हैं। आप उसपे व्हाट्सएप कॉलिंग भी नहीं कर सकते हैं और कॉल भी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और बहुत बड़ी कॉमन है कि जैसे मान लो हम लोगों के पास 8 से 10,000 15,000 मैसेज रोज़ आते हैं। तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, हर आदमी की क्यूरियोसिटी उसी में है कि गेंडे वाली चवन्नी अठन्नी, 50 पैसे स्टील वाले, ₹1 ₹2, ₹1 ₹2 ₹5 के नोट पुरानी कंडीशन के, ₹10 के पुरानी कंडीशन के नोट। इस तरीके की बहुत सारी फ़ोटो हैं। एक-एक आदमी कम से कम 50-50 आदमी 50-50 फ़ोटो हमारे को भेज रहा है। तो जिसकी वज़ह से हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एक्चुअल में सही चीज़ें हमें भेज रहे हैं, उनको भी हम जवाब नहीं दे पाते। और इतनी कॉल आ रही हैं जिसकी वज़ह से हमें डिस्टर्बेंस होती है कि रात को कोई 2 बजे कॉल कर रहा है, कोई रात को 12 बजे कॉल कर रहा है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम मैक्सिमम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। उसके लिए यूट्यूब चैनल है, जिस पे हम सारी वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। भई कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से आप चीटिंग फ्रॉड का शिकार ना हो और आपको सही वैल्यूएशन सही चीज़ की पता चले। और अगर आप उन चीज़ों को बेचना चाहें, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया है कि भई आप दरियागंज अंसारी रोड पर जाकर उसको हमारे ऑफ़िस में हमें बेच सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशन का भी आइडिया हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि हम ₹1 ₹2 के जो रनिंग कंडीशन के नोट हैं, वैसे तो हम इंटरेस्ट कम लेते हैं उसको लेने का, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लाते हैं तो उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ₹2 ₹3 ₹4 ये एक नॉर्मल वैल्यूएशन है ₹1 और ₹2 के नोटों की रनिंग कंडीशन में। इसके साथ-साथ ₹5 के बहुत सारे नोट लेकर आते हैं लोग। ₹5 के ट्रैक्टर वाले नोट की वजह से लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है और वो हम किसी भी रेट में नहीं लेते। इसके साथ-साथ बहुत सारे लोगों ने वैष्णो देवी का ₹5 का और ₹10 का कॉइन, वो 50-50, 100-100 कॉइन की फ़ोटो डालते हैं वैष्णो देवी के सिक्के। जबकि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि उनकी वैल्यूएशन नहीं होती है और वो हम किसी भी भाव में नहीं लेते। तो आज इस एपिसोड में कुछ चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे जो वैल्यूएबल हैं और जो हम अपने ऑफिस पे खरीद रहे हैं। इसमें एक इंफॉर्मेटिव चीज़ ये है कि आज हम नोट्स के बारे में एक सबसे स्टार्टिंग से एक चीज़ बताएंगे कि जितने भी नोट इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए थे, तो उसमें सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख वो ऐसे गवर्नर थे जो ब्रिटिश पीरियड में भी गवर्नर थे आरबीआई के और उसके बाद भी गवर्नर रहे। तो ब्रिटिश इंडिया पीरियड में भी सीडी देशमुख के नाम से नोट आता है, जिसमें उनके सिग्नेचर होते हैं। आरबीआई के जितने भी नोट प्रिंट होते थे, उसमें सीडी देशमुख के फर्स्ट इशू में, मतलब जब वो ब्रिटिश पीरियड था, उसमें सीडी देशमुख के सिग्नेचर होते थे। और जब इंडिपेंडेंस मिल गया, हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद भी सीडी देशमुख हमारे गवर्नर रहे आरबीआई के। तो आज़ादी के बाद के भी कुछ नोट आए हैं जो सीडी देशमुख के सिग्नेचर के साथ हैं। और सीडी देशमुख के सिग्नेचर के साथ जो ब्रिटिश नोट्स हैं, वो भी रेयर हैं। और आज़ादी के बाद जो नोट्स हमारे आए हैं, जैसे ₹2, ₹5, ₹10, फिर इसके बाद ₹100 पे भी सीडी देशमुख का सिग्नेचर होता था। तो सीडी देशमुख के सिग्नेचर के कोई भी नोट हो, खास तौर से मैं ये कहूँगा कि ₹10 का सीडी देशमुख का आज़ादी के बाद का फर्स्ट इशू इस टाइम पे सबसे महंगा है। उसकी वैल्यू कम से कम 20 से 25,000 रुपये एक नोट की है, अगर यूएनसी कंडीशन है। और अगर रनिंग कंडीशन है तब भी वो 5,000 से ऊपर का है। सीडी देशमुख का ₹2 का नोट आता था ब्रिटिश पीरियड का, वो भी काफ़ी अच्छा है, महंगा है। उसकी वैल्यू भी 2,000 से लेके 8 से 10,000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में आती है। ₹5 के सीडी देशमुख के दो आते हैं, फ्रंट फेस और साइड फेस। ये दोनों भी महंगे हैं। फ्रंट फेस की वैल्यू ज़्यादा है, साइड फेस की वैल्यू उसमें कम आती है। ₹10 में सीडी देशमुख आते हैं, वो भी दो इशू आए हैं, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। ₹100 का सीडी देशमुख आता था, उसमें पीछे टाइगर आता था, टाइगर फेस, तो वो भी महंगा है।
तो अगर कभी भी आपके पास CD देशमुख का ब्रिटिश नोट या रिपब्लिक इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नोट बने थे वो आपके पास आए तो उनका कलेक्शन कीजिए। अगर आपका बेचने में इंटरेस्ट हो तो आप दरियागंज इंसारी रोड आकर इसको बेच सकते हैं, हम वो चीज़ें ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। इसके साथ हम एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जितनी भी एग्जीबिशन नेशनल लेवल पर होती हैं, कुछ आइडिया हम उनके बारे में आपको देंगे इन्फॉर्मेशन की कब कहाँ हो रही है। और दिल्ली में हम नेक्स्ट एग्जीबिशन अपनी मई में करने जा रहे हैं, उसकी डेट और वेन्यू भी हम जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू।